अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार को धरती पर लौटने के लिए रवाना हुए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उन्होंने ऐतिहासिक यात्रा की और इससे पहले विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। मंगलवार को उनका स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उतरेगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए, अब उनकी धरती पर वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उनकी वापसी हो रही है। इस कड़ी में आईएसएस से उनका स्पेसक्राफ्ट ऑन डॉक हो चुका है। ये मिशन भारत समेत हंगरी और पोलैंड के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि इन देशों ने 4 दशकों बाद फिर से अंतरिक्ष में भागीदारी की है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार है और अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम करीब 4:30 बजे हुई है। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट लगभग 22.5 घंटे की यात्रा के बाद यानी मंगलवार दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया के तट पर उतरेगा। यह पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी और इसमें किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अलग होने के बाद कुछ इंजन बंद करेगा ताकि वह खुद को स्टेशन से सुरक्षित दूरी पर ले जा सके। इसके बाद वह पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करेगा और इस दौरान उसका तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 2 चरणों में पैराशूट खुलेंगे। पहले 5.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टेबलाइजिंग ट्यूब्स और फिर लगभग 2 किलोमीटर पर मेन पैराशूट खुलेगा, जिसमें स्पेसक्राफ्ट में सुरक्षित लैंडिंग संभव हो पाएगी। वहीं स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि शुभांशु, आपका स्वागत है। पूरा देश आपके घर वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि एक्सियोम 4 को सफलतापूर्वक अनडॉक करने के बाद आप अपनी वापसी यात्रा शुरू कर रहे हैं। रविवार को आईएसएस पर एक्सपीडिशन 73 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक्सियोम 4 मिशन दल के लिए विदाई समारोह आयोजित की थी और इस मौके पर शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जल्दी ही धरती पर मुलाकात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस यात्रा की शुरुआत में इतना कुछ अनुभव होगा, इसकी कल्पना नहीं थी। यह यात्रा उनके लिए अविस्मरणीय रही। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से भारत की तस्वीर पर बात करते हुए कहा कि साल 1984 में राकेश शर्मा ने जो भारत देखा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि आज का भारत महत्वाकांक्षी, निडर, आत्मविश्वासी और गर्व से भरा हुआ दिखता है। यही कारण है कि मैं आज भी कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा है हमारा भारत। उनका ये बयान भारत की बदलती अंतरिक्ष ताकत को भी अब दर्शा रहा है। आपको बता दें कि इस मिशन के लिए इसरो ने लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये मिशन इसरो को मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। शुक्ला का बेहद ये अनुभव उस मिशन की तैयारी में बेहद उपयोगी साबित होगा। स्पेस से लौटने के बाद शुक्ला और उनकी टीम को 7 दिनों तक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने के लिए पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। वजनहीन वातावरण में रहने के बाद शरीर को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए यह जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाएगा और शुभांशु शुक्ला की यह यात्रा सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि भारत की एक नई अंतरिक्ष पहचान का प्रतीक है। वे न केवल आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय बने, बल्कि उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष अन्वेषण के अग्रणी दौर में शामिल है। उनकी वापसी का हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शाम 4:30 बजे शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट आईएसएस से अनडॉक होते हुए कहा कि शुक्ला ने अंतरिक्ष में जो प्रयोग किए वे पूरी तरह से स्वदेशी किट और तकनीक पर आधारित थे। ये किट भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी जैसे संस्थानों को बनाए थे। ये जीवन विज्ञान और प्लांटेशन से जुड़े प्रयोग दुनिया भर के लिए अब उपयोगी साबित होने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉनी किम ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने एक्सियोम 4 दल के साथ जो भोजन किया वह सबसे यादगार शामों में से एक था। इस भोज में रिहाइड्रेटेड झींगा कॉकटेल और क्रैकर्स स्टार्टर्स के तौर पर थे। वहीं मुख्य व्यंजन में चिकन और बीफ फजीटास, जबकि मिठाई के तौर पर ब्रेड, गाढ़ा दूध और अखरोट से बने केक दिए गए थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।